नाज़रीन, मेरे साथ मुदई फैमिली मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि मामला क्या था, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि क़यामत सुगरा का मंजर बर्पा कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अफ्ताना बीबी। आफ्ताना बीबी। आफ्ताना बीबी, हिना आपकी क्या लगती थी? देवरानी। देवरानी थी। कितनी देर हो गई थी उसकी शादी को? साल हो गया। आप लोग इकट्ठे रहते थे? जी बिल्कुल इकट्ठे रहते। कैसी लड़की थी वो? बड़ा आज अच्छी है, बहुत अच्छी थी। जी। मेरे बच्चे के साथ भी ज़्यादा प्यार करती। अच्छा, जी। याद तो आती होगी आपको? क्यों नहीं याद है? बहनों की तरह थी। जी। क्या हुआ था उस दिन? घर में थी आप? जी ऐसे घर पर था, उसमें ऐसे उसने आटा गूंथी थी, तो मेरे सास मेरे बच्चे के साथ बैठती थी, तो असी दी सीढ़ियों में आगे मेरे साथ खड़ा हो गया, तो असी ध्यान मेरे उधर था, उधर पास दरवाजा खुला हुआ था? जी दरवाज़ा खुला था। असी मेरे कौन आया? उधर प्यू था। उसके हिना का वालिद? जी। पहले भी आता जाता था? जी। घर में आना जाना था? जी। अच्छा। उसमें मैं हिना की शादी के बाद से आया था कभी? नहीं, फिर नहीं आया बात। अच्छा। जी। अच्छा, फिर उसमें आ गया, तो ये वो लड़की उठ गया, तो वो मेरे साथ खड़ा हो गया दीपी अब वालिद, तो वो मेरे साथ वो आ गए जल्दी बच के, और कह रहे नहीं अब्बू ये ना, तो मुझे उसने बोले जा तू अंदर जा, फिर पिस्टल निकाल चढ़े, उसमें बोलती जा अंदर। आपको कहा? जी। तो मैं अंदर गया, मेरे साथ निक्के सारा बच्चे था, वो मेरे 2 बच्चे बाहर दी दादी के साथ था। जी। तो फिर मैं कुंडी लाया, मैं डर गया, मैं कह रहा मुझे भी मार छड़ी। तो फिर मैं ना कोई बेके नहीं कुछ सुना आपने उस दौरान? बस 2 आवाज़ सुन लिया, तो फिर मुझे इंज हो गया। मैं कैसी आवाज़ सुनी? पिस्तौल वाला फायर की आवाज़? जी। अच्छा। फिर मैं इंज हो गया, तो मुझे कोई नज़र ना आवे, कोई चीज़, अंधेरा आ गया? जी अंधेरा आ गया, जो वो अंदर भी आ गया था, उसको अंधेरा आ गया। अच्छा। जी। फिर आप बाहर निकली? जी। फिर क्या देखा? तो फिर मैं कुछ नहीं देखी, तो फिर मैंने वो देखी जब दोनों सास तो देवरानी किस हालत में थी? बस बेचारो साला। जिंदा थी उस वक्त? जी। तड़प रही थी? जी। अल्लाह आपको सब्र दे। मेरे साथ हिना बीबी के शौहर मौजूद हैं, क्योंकि हिना बीबी तो अब दुनिया में नहीं रही। उनकी आवाज़, उनकी पुकार बनने के लिए अब जाहिर है या हम लोग हैं तो या उनके शौहर हैं, जो आप बीती बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ुबैर। ज़ुबैर, क्या मामला था आपके ससुर का? आपकी लव मैरिज है? अरेंज मैरिज है। तो ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी थी अरेंज मैरिज में कि आपका ससुर घर आता है और आपकी बीवी को कत्ल करता है, आपकी वालदा पे भी अटैम्प्ट करता है? तो मामला क्या था? ऐसा कोई मसला भी नहीं था, बस उसने एक अनास ही बना ली थी। किस बात? कि ये रिश्ता उधर नहीं करना। बाकी सारे घर वाले राज़ी थे, सास मेरी राज़ी थी, मेरा साला राज़ी था, मेरी साली राज़ी थी, सारा ख़ानदान। और हिना के जो माँ के वो है ना, इसके मामू मैके वाले, वो भी सारे राज़ी थे, वो भी इसको मनाने आए थे कि ये रिश्ता इधर कर दो। ये बाप लोग शादी में शामिल नहीं था? शादी में शामिल नहीं, पूरा खानदान था? पूरा ख़ानदान था। अच्छा, ठीक। उसकी क्या वजह थी? वो क्यों नहीं देना चाहता था आपको? इस वजह से, इसकी हमें कोई वजह नहीं पता क्यों नहीं देना चाहता था। निकाह में बाप शामिल था? निकाह में भी नहीं शामिल था, लेकिन मेरी सास ने कहा कि ये रिश्ता मैंने इधर ही करना, पहली बेटी का तूने किया है, ठीक है, तो अब मैंने ये रिश्ता मैंने करना और मैंने इधर ही करना है। हिना की वालदा का लगाव आपके साथ था? हाँ लगाव था, सारे ठीक थे, हमारे घर आते जाते थे सारे। अच्छा। एक ये नहीं आता जाता था, बाकी सारे आते जाते थे। इसको पता था कि हिना उधर बात भी करती है, सारे बात करते हैं, आते जाते भी हैं, इसको सारा पता था। हिना ने इसको 5 साल पूरे मनाया है कि अबू मान जाओ, उधर रिश्ता करना है, अबू उधर मान जाओ। मेरी सास ने मनाया है, मेरी साली ने, हिना के मामू आए थे पेशावर से, उन्होंने। तो हिना क्यों मना रही थी अगर ये अरेंज मैरिज थी तो? हिना अपनी माँ के साथ थी। अच्छा, कि जहाँ अम्मी कहेगी मैं उधर शादी करूँगी। अच्छा, इसलिए। तो आपकी जो सास थी वो अपने शौहर के मुखालिफ क्यों जा रही थी? कभी आपने ये बात नहीं सोची? वो इसलिए जा रही थी कि पहली बेटी की शादी की ना, उनका अपना घर नहीं था। वो कहती थी अब मैंने बेटी की उधर शादी करनी है जिनका अपना घर जाती हो, क्योंकि ये खुद किराए पे हैं। अच्छा, ठीक है। वो इसलिए कहती थी कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी ऐसी मैं अपनी बेटियों की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। कितनी देर हो गई थी आपकी शादी को? मेरी शादी को साल हो गया था। 1 साल? और गालिबन आपकी बीवी हामला भी थी? हामला भी थी, जुड़वा बच्चे थे। अच्छा। 6 माह
तकरीबन हो चुके थे। 6 माह की 6 हामला माह थी। की हमला थी। अल्लाह, फिर क्या हुआ? फिर क्या उन्हें निकाह को कितनी देर हो गई थी? निकाह को हमारे 3 साल हो गए थे। और रुखसती आपकी रुखसती अब साल हो गया अच्छा। है और सारे राजीबाजी थे, सारों ने इसकी अम्मी से बाकायदा सारी फंक्शन किया। आपने इस शादी के बाद ससुर को जाके मिलने की या मनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझे हिना ने और मेरी सास ने कहा कि तुम लोग इसके मुंह ना लगो, ठीक है, ये ऐसे ही है, इसका दिमाग सही नहीं है तो छोड़ दो इसको, आप लोग हंसी खुशी अपना रहो। जैसे ये रुखसती हुई ये अपने घर से निकल गया और पूरा ये एक साल अपने घर नहीं गया और इसके घर का सारा खर्चा भी मैं करता था, इसके रेंट मैं देता था पीछे, ठीक है, खर्चा भी देता था, सब कुछ मैं चला रहा था, अपना घर भी चला रहा था, उनका घर भी चला रहा था। ये आपकी शादी से पहले की बात है? ये मेरी शादी के जब रुखसती हुई है ना तब की बात है। तब की बात है। जी। अच्छा, फिर? तो काफ़ी इन्होंने कोशिश की कि अब्बू घर आ जाओ, ठीक है, हिना उधर खुश है, बिल्कुल हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, ठीक है। मेरा साला आया था ईद क्या पे। ज़ात बिरादरी का मामला था? कुछ कोई? भी मसला नहीं था ऐसा, अच्छा। ज़ात बलादरी का भी मसला नहीं था, कोई पैसे का भी मसला नहीं था, अच्छा खासा हम खाते पीते हैं, ऐसा भी नहीं है। अना की कोई वजह तो होती है, अना की- आपको क्या समझ आती है? मुझे यही समझ आती है कि वो कहता है जो बात मैं कर दूँ ना उस बात के आगे कोई बंदा बोले ही ना, ठीक है। बस उसकी यही बात है। फिर आपकी जब शादी हो गई, हंसी खुशी आप ज़िंदगी गुजार रहे थे, आपकी बीवी जो है उम्मीद से भी थी, फिर उस दिन अचानक ऐसा क्या हो गया? कोई टेलीफोनिक कॉल पे गुफ्तगू हुई, गर्मी सर्दी हुई आप लोगों की? कोई गर्मी सर्दी भी नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं था कि ये हो जाना है। और हिना, आप कहाँ थे? मैं काम पे था और मैं अपने मोहल्ले में ही काम लगा हुआ था, दरवाजे बना रहा आपको पता कैसे चला? था। मुझे भाभी ने आके बताया। जब फायर हुए ना मुझे आवाज़ आई तो मैंने लड़के मेरे साथ जिनके घर काम लगा तो मैंने कहा ये फायर है, तो वो कहते नहीं पटाखे छूट रहे हैं। तो मुझे तब नहीं, आपको नहीं पता था कि आपके हाँ, मुझे बच्चे, नहीं पता था। आपकी बीवी, आपके वो बच्चे जो भी दुनिया में आके उन्होंने आंख नहीं खोली, वो अभी? बस मुझे नहीं पता था इस चीज़ का, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं चला जाता, मैं अपनी जान दे देता, मैं उनको बचा लेता। क्या चाहते हैं आप? इस बंदे को फांसी होनी चाहिए, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी होनी चाहिए। और उसके बाद पुलिस ने हमारे साथ बहुत तावन किया, बहुत तावन किया, हमें पता भी नहीं चला और ये गिरफ्तार भी हो गया। मैं उम्मीद भी करती हूँ, दुआ भी करती हूँ और अपील भी करती हूँ और बाब इख्तियार से कि सख्त से सख्त सज़ा कानून के तहत इस शख्स को दी जाए, क्योंकि इसने ना सिर्फ एक ज़िंदा जो सलामत खातून थी उसकी जान ली, बल्कि उसके पेट पे पल रहे जुड़वा मासूम बच्चों को भी दुनिया में आने से पहले ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ऐसा सफाक शख्स जो अपनी अना के आगे इंसानी जानों को कुछ ना समझे, उसको जीने का हक़ नहीं है। ये मज़लूम है, वो जालिम दंदनाएगा तो हर मज़लूम डरेगा, तो हमें मज़लूम का साथ देना है। आगे चलते हैं, आपको हक़ाइक़ दिखाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।